वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरबों रुपए और कीमती वक्त ज़ाया करने के बावजूद PTI हुकूमत ने गवादर बंदरगाह के लिए कुछ नहीं किया। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि गवादर दौरे के दौरान देखा कि PTI हुकूमत ने गवादर के लोगों को बुरी तरह मायूस किया। PTI हुकूमत मकामी लोगों के लिए पानी और बिजली का कोई मनसूबा मुकम्मल न कर सकी। गवादर बंदरगाह और गवादर हवाई अड्डे की तामीर का भी यही हाल है। बंदरगाह पर कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। गवादर यूनिवर्सिटी और हवाई अड्डे की फौरी तकमील और पीने के साफ पानी के प्लांट की तनसीब का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापसी का फैसला कर लिया। बनीगाला मुतवक्किल क़यामत के पेश नज़र पुलिस ने भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनीगाला में तलब किया गया है। इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान अदालतों में दायर दरखास्तों और कानूनी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। इमरान खान कोर कमेटी मेंबरान को आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई है। इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया कि बताएं, सूरत हाल इतनी ही मुश्किल थी तो उनके खिलाफ साजिश क्यों की? बारूदी सुरंगें हम नहीं आप छोड़ कर गए थे। अब इधर उधर भागने के बजाय हालात ठीक करें। दीबाला में जलसे से खिताब में कहा, पहले पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, फिर रात के अंधेरे में गैस बम भी चला दिया गया। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया। अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। तो ये जो उसने अवाम का माशी कत्ल, जो महंगाई के समुद्र में अवाम को डुबो दिया है, क्या 7 बजे ये करने आता है ऑफिस? शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इश्तिहारों में होता था। हमारा भी काम है ये बताना कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के जरिए इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जवाब में वफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को 2023 तक इंतज़ार करने का मशवरा दे दिया। कहती हैं कि PTI चेयरमैन शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान जानते हैं कि शहबाज शरीफ मईशत ठीक करके दोस्त ममालिक से बिगाड़े गए ताल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे। एहतसाब रियासत मदीना साजिश के बयानिए दफन होने के बाद PTI चेयरमैन का नया बयानिया मौजूदा हुकूमत की 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तबाह की हुई मईशत को ठीक कर रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही पर काबू पाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वजाहत देते हुए कहा कि उनकी फ़ोर्स उनके आवाम है। इमरान खान जब भी कॉल देंगे वो अपने सूबे के आवाम के साथ निकलेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड को भी ख़त्म नहीं कर सकता। जब ILF की कन्वेंशन पेशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा, तो मेरे इस बात से इंपोर्टेड गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी आवाम है। जब भी कप्तान ने कॉल की, ये आवाम हम साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे और अपना हक छीन के लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड आप लोगों के लिए जारी रहेगा। हमने कानून साजी कर ली है, किसी माई का बाप भी इसको खत्म नहीं कर सकता।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 साल में क्या माशी तरक्की की। मनसूबे के तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। इमरान खान की वजह से मुल्क माशी जंजीरों में जकड़ा जा चुका। माशी सलामती के बगैर दिफाई सलामती भी ख़तरे में पड़ जाती है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने क्या माशी तरक्की की है, सवाए जो है एक महंगाई का कॉन्टिन्यूस एक जारी अमल था जिसको आहिस्ता 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 जो है आगे बढ़ाते गए। आज पाकिस्तान माशी तौर पे पिछले 4 साल की इमरान खान की हुक्मरानी की वजह से माशी तौर पे उसको जकड़ा जा चुका है, जंजीरों में बांधा गया है। हमने ये जंजीरें तोड़नी है इंशाअल्लाह ताला। माशी सलामती के बगैर जो है दफाई सलामती भी जो है वो खतरे में पड़ रही है। आज भी वो सरकारी खर्चे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर, रोटी भी उन्हें बने खा रहे हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार SP सिविल लाइन के रूबरू पेश होकर सेक्शन 154 के तहत बयान रिकॉर्ड कराएं। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तमाम फरीक़ैन की माँ पर लॉन्ग मार्च के दौरान उन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लिहाजा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अब खबर यह है, डॉक्टर यास्मिन राशिद को सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सदर मुकर्रर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मिन राशिद को PTI वस्ती पंजाब की सदर और हमाद अजहर को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। PTI वस्ती पंजाब के सदर शफकत महमूद ख़राब सेहत के बायस गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। सेनेटर ऑन अब्बास को तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब और आमिर महमूद कियानी को PTI शिमाली पंजाब का सदर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा मुतवक्के लॉन्ग मार्च में सूबे की फ़ोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। अदालत आलिया वज़ीर आला महमूद खान को गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर फ़ोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोके। रिट में चीफ सेक्रेटरी, IG, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव के केस में असद उमर की 20 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा अदालत में पेश हुए। 5000 के ज़मानती मचलकों के एवज़ PTI के रहनुमा असद उमर, सदाकत अब्बासी, राजा खुर्रम और अली अवान की 20 जून तक अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने असद उमर और दीगर के खिलाफ थाना I9 में दर्ज FIR में ज़मानतें मंजूर की हैं। नून लीग के नाराज़ रुकन अशरफ अंसारी वापस लौट आए। कहते हैं कि इमरान खान ने माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म के खोखले नारे देखकर अपनी मंजिल का तयन किया है। इमरान खान साहब बात करते थे कि मेरी जंग जो है वो माफिया के खिलाफ है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे लेकिन उस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमने फिर ये देखा और महसूस किया कि खान साहब सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं, कौम को सिर्फ सुहानी बातों से अपने शहर में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। तो जब हमने ये चीज़ें देखी और फिर जिस तरह से इस वक्त वतन अजीज़ गैर मामूली सूरत हाल का सामना है तो इस वक्त ज़रूरत है कि कौम को यकजा किया जाए और ऐसी क़यादत के हाथ मजबूत किए जाएँ जो वाकई मुल्क और कौम को इन मसाइल से निकाल सके। तो हमने फिर फैसला किया कि उधर जो है वो सिर्फ दावे और नारे हैं जबकि इधर हकीकत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब के बड़े अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुजरावाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल को मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द फंक्शनल करने, इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत भी की। इस मनसूबे से न सिर्फ गुजरावाला बल्कि गिरदोनवा के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का कहना था कि इस ज़म्न में मज़ीद ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोल की कीमतें कम की थी। मौजूदा हुकूमत ने एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। बिजली और गैस भी महंगी हो गई है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक भी ख़त्म करना चाहती है। वो चेहलम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद तेल की कीमत बढ़ी। तो IMF से मुआहदे के बाद इमरान खान की हुकूमत ने तो 30 रुपये तेल की और बिजली की कीमतें कम कर दी थी। तेल की कीमत जो है वो 60 रुपये एक हफ्ते में ऊपर गई है। घी की कीमत जो है वो 260 रुपये यकमुश्त बढ़ गई है। इसी तरह से बिजली की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। इस गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। इमरान खान ने 4 साल में जितने अखराजात किए हैं अपने फॉरेन टूर्स के ऊपर, इन्होंने पहले 2 महीनों में कर दिए। एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि आप बचत करें, दूसरी तरफ आपका हाल ये है कि आपने एक पूरा पाकिस्तान का ख़जाना जो है उसको नाना जी का हलवा समझ के आपने जो है वो बांटना शुरू कर दिया। 60s में जब मीडिया इतना बड़ा नहीं था उस वक्त आप ये नहीं रोक सके तरीक़ें, तो अब आप ये तरीक़ें कैसे रोकेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्होंने पहले वोट का हक़ ख़त्म किया है, अब उनके मुआशी हकूक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बैरूनी साजिश से एक इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत की तरजीहात में आवाम शामिल नहीं। मुल्क 50 रोज़ में ही माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। वो फैसलाबाद में बात कर रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया है, उसके 50 रोज़ के अंदर ऐसे नताइज पाकिस्तानियों के सामने आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। इसकी तरजीहात के अंदर पाकिस्तान की आवाम शामिल नहीं है। इनका ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान के साथ लूट मार है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि बैरूनी साजिश के तहत आई, उसने एक महंगाई का तूफ़ान ले आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत को बैंक डिफ़ॉल्ट के करीब लेके जा चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की स्पीड में तारीख़ी इजाफा हुआ। ट्वीट में चौधरी मोनिस इलाही ने कहा कि पेट्रोल तारीख़ में सबसे महंगा, बिजली तारीख़ में सबसे महंगी, डॉलर तारीख़ में सबसे महंगा, गैस तारीख़ में सबसे महंगी। क्या ये है शहबाज स्पीड? वफाकी काबीना ने चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल करने की समरी की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए कर्ज के हसूल की मंजूरी दी है। समरी में कहा गया है कि चीन से मिलने वाला कर्जा 3 साल के लिए होगा। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज 1% मार्जिन पर मिलेगा। ये रकम 2019 के माहिदे के तहत मिलेगी। वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना की समरी की मंजूरी दी है। और अब कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस को आजमाइशी तौर पर चलाना शुरू कर दिया गया। आजमाइशी बस मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल पर मेट्रोपोल होटल तक चलाई गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजीब मेमन ने कहा है कि कराची के लिए इस वक्त 120 बसेस आ चुकी हैं, मज़ीद भी जल्दी आएंगी। बसें आ गई हैं और बसें और भी आएंगी। अब बस से आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ताला सिंध भर की आवाम को खुशखबरियाँ मिलती जाएंगी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ये हमारी कमिटमेंट है और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सख्ती से हिदायत है, चीफ मिनिस्टर सिंध की सख्ती से हिदायत है। उसको अब इस मिशन को मुकम्मल करेंगे। देखिए अभी कराची के लिए 250 बसेज़ हैं, लाड़काना के लिए 10 बसेज़ हैं, लेकिन अभी बसेज़ समझे कि हज़ारों की तादाद में आएंगी। स्विट्ज़रलैंड में जारी 5-ए-साइड हॉकी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर रहा, जब कौमी टीम ने पोलैंड को 4-2 से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ज़ेरे एहतमाम खेले गए रिवायती हरीफों के मैच में भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद राहिल ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। पाकिस्तान के अरशद लियाकत ने गोल करके हिसाब बराबर कर दिया। फिर गुरसाजीत सिंह ने गोल करके भारत को सबकत दिला दी, जिसे अब्दुर्रहमान के गोल ने ख़त्म कर दिया। तो मैच 2-2 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। इससे पहले इवेंट के इफ्तिताही मुकाबले में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कौमी खिलाड़ी मुर्तज़ा याकूब 1 गोल करने में कामयाब रहे, जबकि अबूजर ने शानदार हैट्रिक मुकम्मल की। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3 रोज़ा 18वीं आलमी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर रिथम फॉर लाइफ कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी थी। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बढ़ती ज़रूरियात और तकाज़ों पर गुफ्तगू की। ब्रिगेडियर प्रोफेसर
अज़मत हयात ने दिल की बीमारियों और इलाज से मुताल्लिक रोशनी डालते हुए कहा कि AFIC मुल्क का सफ़े अव्वल का इदारा है जो तमाम नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ कराने में सबसे आगे है। इफ्तिताही तकरीब से प्रोफेसर जसविंदर सिंह गिल और स्कॉटलैंड के शोबा पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर महमूद आदिल ने भी खिताब किया।